हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं अपने नए चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर और आपके बीकॉम एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम दोनों में ही काम आने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना या फिर कॉपी में अपने आंसर को लिखते रहना, जिससे आपको आपका कितना आंसर आपने सही किया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने क्वेश्चन को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो अगर आप लोग बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या किसी भी यूनिवर्सिटी के जहाँ पे आपका जो एग्जाम होने वाला है अकाउंट्स का, वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होने वाला है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप लोग बीकॉम या एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ, हरीशचंद्र यूपी कॉलेज, तो वहां पे भी दोस्तों आपका ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम मींस। डबल एंट्री सिस्टम का दोस्तों मतलब क्या होता है। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन अ टू सेट्स ऑफ बुक्स, ये तो कभी नहीं होगा। एंट्री ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, दोस्तों किसी भी ट्रांजेक्शन के दोनों साइड्स को रिकॉर्ड करना, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। फिर दोस्तों जर्नल इज अ बुक ऑफ, दोस्तों जर्नल कौन सी बुक होती है। ठीक है ना, ओरिजिनल एंट्री, फाइनल एंट्री, कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, तो जर्नल को दोस्तों बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग स्याही इज अ, दोस्तों आउटस्टैंडिंग स्याही कौन सा एग्जाम्पल है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे, किसी भी नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी प्रीफिक्स या तो सफिक्स लग जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। स्याही एक नॉमिनल अकाउंट है दोस्तों, इसके आगे लग गया है आउटस्टैंडिंग, तो ये बन गया दोस्तों आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, ओके। अब दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस इज, दोस्तों सेम चीज है। एक्सपेंसेस आपका खर्चा है, आगे प्रीपेड लग गया है, तो ये बन जाएगा पर्सनल। अगर ये प्रीपेड नहीं लगा होता तो एक्सपेंसेस आपका नॉमिनल अकाउंट होता। ठीक है, तो दोस्तों गुडविल अकाउंट इज, दोस्तों गुडविल कौन सा अकाउंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना दोस्तों, गुडविल आपकी एक एसेट्स होती है। ठीक है, गुडविल आपकी एक एसेट्स होती है दोस्तों, इसलिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रियल अकाउंट। ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, कौन सा रियल अकाउंट होता है दोस्तों, ये हमेशा एसेट्स से जुड़ा होता है। जब भी एसेट्स की बात आएगी तो इसकी बात आ जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, तो भैया स्टॉक आपका क्या है, यहाँ पे स्टॉक आपका एसेट्स है। ठीक है ना, ओके, तो जो आपको समझ में आ गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट, दोस्तों जब भी खर्चे, एक्सपेंसेस, इनकम और गेन की बात होती है तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आपका हो जाएगा रेंट अकाउंट दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों गुडविल आपका एसेट्स है, बैंक आपका पर्सनल में आ जाएगा, क्रेडिटर भी आपका पर्सनल में आ जाएगा दोस्तों, तो रेंट अकाउंट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, फिर ड्राइंग अकाउंट, ये दोस्तों ये सब आपके एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों, ड्राइंग अकाउंट एक पर्सन, इंसान ड्राइंग करता है, इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट कहा गया है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे सर हम कैसे याद करें। दोस्तों मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप लोगों के, ये बहुत ही जबरदस्त नोट बनाए हैं। मैंने उसमें एक एक पॉइंट्स को बताया कि कौन सा अकाउंट कौन सा होता है। ठीक है ना, वो चार्ट आपको याद करना होगा। तो दोस्तों कैपिटल अकाउंट इज क्वेश्चन नंबर 9, दोस्तों कैपिटल अकाउंट भैया पर्सन का होता है, वो भी नेचुरल पर्सन का होता है, इसलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। भैया पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोस्तों ये जो आपका फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये अकाउंट। ठीक है ना, यू डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर, दोस्तों ये होता है पर्सनल अकाउंट का नियम, ये तो आपको पता ही होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज, दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, ओके। यूज डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन, दोस्तों ये होता है नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला तीनों तो आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, दोस्तों पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपका खर्च, सेल की बात हो रही है, गुडविल एसेट्स हो गया, इंटरेस्ट भैया इनकम, इनकम या खर्चा हो सकता है। दोस्तों इंटरेस्ट के आगे अक्रूड लगा हुआ है, मैंने बताया था ना इंटरेस्ट भैया नॉमिनल अकाउंट है, इसके आगे प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था ये, ध्यान देना। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, भैया नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो भैया ड्राइंग अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कंपनीज वंपनीज के अकाउंट को बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा बैंक अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दोस्तों जो रिप्रेजेंट करता है चीजों को, क्वेश्चन नंबर 17,
दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या लो, अक्रूड कमीशन क्या लो, सबके सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रघु फॉर कैश वी बी क्रेडिटेड टू। तो भैया परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रघु, तो भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भैया कैश अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे रघु नाम दिया है बट साथ में कैश भी दे दिया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एंट्री क्या होगी यहाँ पे, देख लो दोस्तों, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है ना। ओके, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज इस्तेमाल करते हैं, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। यहाँ पूछा क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट आपका हो जाएगा कैश, आंसर कैश हो गया। दोस्तों परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश वे बी डेबिटेड टू। तो भैया परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश वे बी डेबिटेड टू। तो दोस्तों मशीन आया क्वेश्चन नंबर 19। तो मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट क्या करोगे, मशीन अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि मशीन एसेट्स है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों कैश विड्रॉन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज वी बी क्रेडिटेड टू। दोस्तों क्रेडिट किस में किया जाएगा, सबसे पहले अगर पर्सनल यूज के निकाला गया तो ड्राइंग दोस्तों किया है उसने, क्वेश्चन नंबर 20। तो भैया यहाँ पे दोस्तों ड्राइंग अकाउंट डेबिट तो आपका हो ही जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्रेडिट में हो जाएगा कैश अकाउंट। तो क्रेडिट क्या करोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जब भी कोई गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लेके जाता है तो उसका आंसर होता है ड्राइंग, चाहे वो गुड्स का विड्रॉ करे चाहे वो कैश का विड्रॉ करे, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। नो एंट्री इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर दोस्तों ये ट्रांजेक्शन होगा तो कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। मैंने आपको बताया है ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। गुड सोल्ड टू मिस्टर धोनी फॉर कैश वी बी डेबिटेड टू। तो भैया सोल्ड किया गया है, सोल्ड किया गया मतलब बेचा गया है, ठीक है ना, कैश आया हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है ना। 23 दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू से क्या डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये देखो, ठीक है। कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज शुड बी डेबिटेड टू। कंप्यूटर परचेज किया गया ऑफिस यूज के लिए, तो भैया कंप्यूटर अब देखो दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया गया है ना, तो कंप्यूटर ऑफिस के लिए परचेज किया गया है, ठीक है ना। तो उसको ऑफिस कंप्यूटर बोल दो चाहे ऑफिस इक्विपमेंट बोल दो, तो ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना, टू कैश हो जाएगा। विच अकाउंट वे बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग द गुड्स एज ए चैरिटी, जब भी हम लोग गुड्स को एज ए चैरिटी देते हैं तो कौन सा दोस्तों अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, तो भैया दोस्तों गुड्स को जब हम लोग क्या कहते हैं एज ए चैरिटी यहाँ पे दिया है, आपको अगर नहीं पता दोस्तों तो ये बहुत दिक्कत की बात है, आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों 25 का आपका आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट, ठीक है ना। ओके, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे आपका आता है परचेज करते हैं तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, जब इसको हम लोग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑन टेकिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर, जब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लेके जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों ड्राइंग अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट कर देते हैं। वेजेस पेड, अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका कि भैया वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन डेबिटेड वी बी न्यू मशीन वी बी डेबिटेड टू। भैया हमने कोई वेजेस पे किया है न्यू मशीन को इंस्टॉल करने की, क्वेश्चन नंबर 27। तो भैया इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो मशीन के अकाउंट में ही डेबिट हो जाएगा आपका, मशीन के अकाउंट में ही, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जो भी वेजेस पे करते हैं वो मशीन के अकाउंट में डेबिट हो जाता है। एंड पे टू एंड यॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। तो भैया आपने एंड पे किया है अपने एंड यॉर्ड को, ठीक है ना, तो लैंडलॉर्ड कौन होगा भैया, वो पर्सन होगा ना, पर्सन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ऑन सेइंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट इज क्रेडिटेड शुड बी। तो भैया अगर पुराना न्यूज़पेपर बेच आए हो, ठीक है ना, 29, तो आपका दोस्तों अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है यहाँ पे कि ऑन सेइंग ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है ना। दोस्तों मिसलेनियस इनकम अकाउंट, क्योंकि इनकम आप क्रेडिट क्या होगा, मिसलेनियस इनकम, गुड्स तो है नहीं, कैश तो है नहीं, सेल तो है नहीं, मिसलेनियस इनकम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। द जनरल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश शुड इंक्लूड। तो गोपाल को बेचा गया है कैश के लिए, तो भैया एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है ना, कैश में बेचा गया है, कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल। क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी गोपाल नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल होगा, क्योंकि गोपाल तो दोस्तों कैश में हुआ है ना, यहाँ कैश दिया हुआ है तो सेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और दोस्तों एक्स रिटर्न फॉर 2000 टू अस, एक्स ने गुड्स को रिटर्न कर दिया 2000 हमको, ठीक है ना, हमने उसको बेचा होगा तब ना उससे हमको रिटर्न किया होगा दोस्तों, द अकाउंट वे बी। तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, जिसको सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, चलो देखें क्वेश्चन क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपके, तो थोड़ा सा नीचे हम लोग आते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल
ठीक है ना। गुड्स परचेज किया गया राहुल से 50,000 रुपए का फॉर 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव 3% कैश डिस्काउंट। तो भैया 50,000 का पहले 20% दोस्तों आप निकाल दोगे, फिर 20% निकालने के बाद जो बचेगा उसमें से आप लोग 3% को माइनस कर दोगे। तो अमाउंट क्रेडिटेड टू डिस्काउंट वे बी, तो डिस्काउंट कितने का दिखाओगे, पहले 50,000 का 20% निकाल दो। ठीक है ना दोस्तों, क्या करो पहले 50,000 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, उसका 20% पहले निकाल दो। दोस्तों आ गया आपका 10,000 रुपये, बच गया आपका 40,000 रुपये। ठीक है ना। एंड दोस्तों अब उसका 3% कैश डिस्काउंट है। ठीक है ना दोस्तों, 1,200 रुपए। तो दोस्तों ये 10,000 के डिस्काउंट को हम लोग दिखाएंगे ही नहीं, और डिस्काउंट किसको दिखाएंगे, 1,200 के डिस्काउंट को दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 1,200 रुपए। देखो ऐसे होगा दोस्तों। ऑन सेइंग द गुड्स फॉर कैश यूज टू प्राइस 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बाई। तो भैया यूज टू प्राइस 40,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 का पहले 15% निकालना होगा दोस्तों, अपने को निकालते हैं। दोस्तों ये आपका आ गया 6,000 रुपये एंड 4% क्या बोलते हैं आपका कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया 34,000, बच गया। दोस्तों 1,360 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों, आपने पहले किया क्या इस बात को समझिए, पहले आपने क्या निकाला, आपने सबसे पहले दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट निकाला। ट्रेड डिस्काउंट आपने दोस्तों कैसे निकाला है, दोस्तों यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 40,000 का 15% निकाल दिया। एक बार आप लोग चेक करिए ना कि सही निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है ना दोस्तों, 6,000 पे आ गया, फिर आपने 40,000 में से 6,000 माइनस कर दिया, 34,000 आपका आ गया। 34,000 दोस्तों आपने 4% का कैश डिस्काउंट दिखा दिया दोस्तों। ठीक है ना, तो आपका 1,360 रुपये दोस्तों आपका एकदम सही आया है। ठीक है ना, तो अब दोस्तों 34,000 में आपने 1,300 कैश डिस्काउंट दिखा दिया। ठीक है ना, आप उस 34,000 में क्या करो, 1,360 को माइनस कर दो। ठीक है ना, तो आपका आ गया 32,640 रुपए। कितना आ गया, 32,600, ये आप माइनस करोगे इसमें से 32,640 रुपये दोस्तों, आपका आंसर सीधे सीधे ये हो जाएगा। ठीक है ना, 33 नंबर का दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा ए। बॉट गुड फॉर कैश, हमने कैश में परचेस किया 1,00,000 रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है। तो दोस्तों कुछ करने नहीं, 1,00,000 का 20%, 20,000, 80,000 हो गया, 80,000 का 2% निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है ना, तो 1,00,000 का 20%, 20,000 घट गया, 80,000 बच गया। अब 80,000 का यहाँ पे दोस्तों 2% निकालते हैं, 1,600 रुपए। अब दोस्तों आपको 80,000 में से क्या करना है, 1,600 माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपना माइनस करके चेक करोगे तो 78,000 दोस्तों 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78,400 आ जाएगा। अब दोस्तों एंट्री क्या होगी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 34 का आपका एंट्री क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने परचेज किया हुआ है, बॉट्स किया हुआ है ना, परचेज किया हुआ है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे 80,000 का, क्रेडिट कर देंगे कैश 78,400 का, और डिस्काउंट हो जाएगा 1,600 रुपए का। ये आपका एंट्री हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे परचेज एंड ओल्ड मशीनरी ऑफ 50,000 एंड उस पर हमने 2,000 का कैश खर्च कर दिया, 10,000 का उस पर हमने ये पे करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों। ठीक है ना, तो टोटल दोस्तों मशीन अकाउंट जो डेबिट किया जाएगा वो किया जाएगा 62,000 से। ठीक है ना, ओके, टोटल सब उसमें ऐड हो जाता है, कोई भी नया मशीन खरीदने टाइम कोई खर्चा करते हैं उसमें ऐड हो जाता है वो। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 50,000 वे बी डेबिटेड टू, भैया आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 36 इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो दोस्तों डेबिट किस में हो जाएगा, तो भाई इनकम टैक्स आपका भैया पर्सनल होता है ना 36। ठीक है ना, तो वो आपका पर्सनल है, तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ये जो फोलियो कॉलम इन द जर्नल इज फीड एट अ टाइम ऑफ, दोस्तों इसको कब फिल किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 37, ये फिल किया जाता है पोस्टिंग के टाइम पे, पोस्टिंग के टाइम पे। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स, ठीक है ना, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्स शुड बी क्रेडिटेड टू, क्वेश्चन नंबर 38। दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा कैश। ठीक है ना, ओके। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री को करने का मेन रीजन दोस्तों क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 यहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसका मेन काम होता है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है ना, ओके। पर्सनल अकाउंट आई रिलेटेड टू, जो पर्सनल अकाउंट होता है दोस्तों वो किस चीज से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है ना, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेटा क्रेडिटर, ये आपके पर्सन ही तो होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ये अकाउंट हमेशा एसेट से जुड़ा होता है, तो बताने की बात नहीं है। नॉमिनल अकाउंट दोस्तों एक्सपेंसेस लॉसेस से जुड़ा होता है, इतना आसान क्वेश्चन है। गुड्स वर्थ ₹7,000 गिवन एज ए चैरिटी, दोस्तों गुड्स चैरिटी में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 43।
तो भैया यहाँ पे परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं। देखो परचेज अकाउंट जब नॉर्मल होता है डेबिट होता है, जब इसको चैरिटी में दिए हैं तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ 6,000 वेजेस टू वर्कमैन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू। वर्कर को हमने 6,000 पे दिया है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। तो भैया ये मशीन 44 का आंसर सी हो जाएगा, मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 को यहाँ पे देखते हैं। वो यह है कि व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट क्या होगा इफ कैश इज 5,000, फर्नीचर दोस्तों 12,000, स्टॉक 30,000, क्रेडिटर 6,000। दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होगा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट दोस्तों आपकी कैश दिया है 5,000 का, फर्नीचर दिया है 12,000 का, और ये आपका स्टॉक दिया है 30,000 का। ये सबसे हो गया इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी आपका दिया है 6,000 का प्लस कैपिटल। अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिया 47,000 आ गया, इसमें से 6,000 माइनस कर दिया, बच गया 41,000। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे आप लोग आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है ना। तो दोस्तों गोपाल इज आवर डेटा। गोपाल कौन है, हमारा डेटा है जिससे हमको 10,000 लेना है। वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमको 60 पैसे मिला, मतलब 60% पैसा मिला उससे। द बैलेंस ऑफ चार्ज वो भी एंटर टू। तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बैड डेप्ट हमारी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 46 वो हमारी ये बैड डेप्ट हो जाएगा। दोस्तों 5,000 रिसीव फ्रॉम मोहन हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ ए बैड डेप्ट। तो दोस्तों बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये हमारा क्या हो गया, बैड डेप्ट रिकवर्ड हो गया। उसको मैंने अकाउंट बंद कर दिया था, बाद में पैसा मिल गया उससे। कैश रिसीव फ्रॉम काजल 36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट, डेबिटेड द डिस्काउंट वी बी। दोस्तों कैश रिसीव फ्रॉम काजल 36,000, ठीक है ना, आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट, ठीक है ना, द डिस्काउंट अकाउंट वे बी। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल सी बात है, उसको अगर डिस्काउंट दिया गया है तो उसको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 4,000 का दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर लॉस ऑफ गुड्स बाई फायर, अगर फायर से आपका गुड्स लॉस हो गया है दोस्तों उसमें किस में क्रेडिट किया जाएगा, गुड्स आपका नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। यहाँ 50 में क्या बोल रहा है, गुड्स जो है दोस्तों वो 30,000 का है जिसकी कॉस्ट है, सप्लाई किया गया मोहन को प्रॉफिट ऑफ 25% सेल के ऊपर, एंड ट्रेड डिस्काउंट दोस्तों 5%। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। तो भैया सेल्स वो 5% ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट विल बी सेल अकाउंट विथ, कितने से होगा दोस्तों। दोस्तों इसका अभी अभी एक क्वेश्चन हमने जस्ट इसके ऊपर किया हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे। सेम क्वेश्चन ऊपर दोस्तों है, इसका आंसर 38,000 होगा, बट कैसे होगा ये आप लोग को खुद करके बताना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके नीचे वाला क्वेश्चन में दोस्तों सेम टू सेम है, तो इसका आंसर भी दोस्तों आप लोग को करके बताना होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन होगा। 51 का भी दोस्तों आंसर ए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों पेड टू याहू ऑन बिहाफ ऑफ संजय 12,000 वी बी डेबिटेड टू। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है ना। पेड टू याहुल, याहुल को पे किया गया बट बिहाफ ऑफ संजय। तो दोस्तों उसको डेबिट किस में किया जाएगा, भैया याहुल को पे किया गया उससे मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। संजय को ही डेबिट किया जाएगा, बात समझ में आया। ओके तो दोस्तों सोल्ड गुड्स दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको इसको करके दिखाना होगा। बहुत सिंपल सा है क्योंकि ये मैंने ऊपर जस्ट किया है, ठीक है ना। ओके 54 दोस्तों जर्नल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ अ फर्म इन। दोस्तों ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। ओके दोस्तों रेंट ऑफ अ प्रोप्राइटर हाउस पेड फ्रॉम अकाउंट ऑन कैश विल बी। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारा कैश भी घट जाता है, हमारा कैपिटल भी घट जाता है, ठीक है ना। ओके दोस्तों ये थे आपके जनरल एंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप हम लोग के 499 के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, जहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सारे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये जो आपने चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व किए ना, तो वहाँ पर आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, वहाँ पे एक एक चीज बताई गई है, जिससे आपके 55 के 55 क्वेश्चन एकदम सही होते हैं, आपके एक भी आंसर गलत नहीं होते दोस्तों। तो अगर आपको बेहतरीन तरह से पढ़ाई करनी है, अपने सारे एमसीक्यू को सही करना है, तो आप हम लोग के 499 के कोर्स कर सकते हो, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों, और ऐसे ही आपको हर चैप्टर के पीडीएफ मिलेंगे, जो कि यूट्यूब पे केवल आपको वीडियोस मिलेंगे, बट पीडीएफ आपको केवल ऐप में ही मिलेंगे दोस्तों, जो पेड बच्चे हैं उनको ही दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।